आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, भारत के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यीशु मसीह यशवा मसीह उन्हें उद्धार की आशीष दे, उन्हें शब्बत की आशीष दे, उन्हें शलोम की आशीष दे और वो यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं। ओ इज़राइल के घराने के ऊपर, याकूब के घराने के ऊपर यशवा मसीह का शलोम होने पाए और वो याकूब के घराने के ऊपर राज्य करे। हम धन्यवाद देते हैं, यशवा मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, सच में ये वाचा है, अब्राहम को यहोवा ने कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम अब्राहम के घराने के लिए प्रार्थना करते हैं, सच में हम ब्लेसड हो जाते हैं, हम आशीषित हो जाते हैं। तो यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव कर रहे हैं। और आज हम 77th पार्ट के अंदर है। पिछले 76 भागों में हमने बहुत सारी बातों को जाना है, सीखा है और मेरा विश्वास है कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है मेरे प्रियो। तो आज जो हमारा विषय है वो है मेमने के लहू की सामर्थ और यीशु मसीह की गवाही के बारे में आज हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय से सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगे मेरे प्रियो। तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 वचन से, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो। ये स्वर्गदूत स्वर्ग से गवाही दे रहा है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन कहता है वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण। मेरे प्रियो, दो बातें ही है मसीहत के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर, जिसके द्वारा हम हर प्रकार की बवा के ऊपर, हर प्रकार की दुष्ट की युक्तियों के ऊपर, संसार के ऊपर यदि हम जयवंत होना चाहते हैं तो हमारे पास दो हथियार हैं, दो ही हमारे पास सामर्थ्य यहोवा का हथियार है, वेपन है। वो है मेमने का लहू यानी कि यशवा मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू और उसकी गवाही, उसके वचन की गवाही, उसकी गवाही के वचन जो कि आज हमारे अंदर से उसकी गवाही देता है। याद रखें, यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर एक बात कही थी कि कोई मेरी गवाही नहीं चाहता, मैं अपने विषय में मनुष्यों की गवाही नहीं चाहता, लेकिन मेरी गवाही देने वाला जो है वो पवित्र शास्त्र है, वो यहोवा का वचन है, वो पवित्र बाइबल है। और याद रखें, आज अगर हम अपने बातों में से लेकर उसकी बड़ाई करते हैं या उसकी गवाही देते हैं, वो गवाही स्वीकार योग्य नहीं है। लेकिन जब हम वचन की गवाही देते हैं, बाइबल हमारे अंदर से बोलती है, यहोवा का कलाम हमारे अंदर से बोलता है, उस गवाही के द्वारा यीशु मसीह की महिमा होती है। क्योंकि जब हम गवाही देते हैं यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा, याद रखें जिंदगियां बचाई जाती है। हम गवाही देते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को उठा लिया गया और एक दिन वो फिर से आएगा इस दुनिया का न्याय करने के लिए। इस गवाही के द्वारा यहोवा की महिमा मिलती है। यही गवाही का वचन है आज मेरे पास मेरे प्रियो कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जी उठा और वो बहुत शीघ्र इस दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाला है। हम आज लोगों को चिताते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अपने पापों से तौबा कर लीजिए, अपने गुनाहों से मन फिरा लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए बहुत शीघ्र आने वाला है। मेरे प्रियो, आज ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो हमें मसीह में जयवंत से भी बढ़कर बनाती हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन इस बात की गवाही देता है कि वो मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत
बलवंत हुए, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसने सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उसमें रहने वाले मगन हो जाओ, क्योंकि सच में अब वो अपने सारे कामों से विश्राम पाएंगे। मेरे प्रियो, मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू आज हमारी ढाल है, हमारी झिल्लम है। बाइबल इस बात को बताती है कि जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 12 अध्याय को, तो वहां पर लिखा है जब इजरायली लोग मिस्र के अंदर थे, याकूब का घराना जब मिस्र के अंदर था, तो वहां पर क्या हुआ कि यहोवा ने कहा था कि आज रात मौत का फरिश्ता, एक मारने वाला पूरे मिस्र के अंदर वो घूमेगा, भ्रमण करेगा, और जिस किसी के घर के बाहर लहू होगा, मेमने का लहू होगा, वो घर आनंद से भरा होगा, उस घर के अंदर मौत नहीं होगी। लेकिन जिस घर के बाहर लहू नहीं है, जिस घर के बाहर मेमने का लहू नहीं है, याद रखें उस घर के अंदर मौत होगी, बड़ा विलाप होगा, बड़ा शोक होगा। वो मेमना जो है वो मेमना नहीं है, बल्कि वो यशवा मसीह है, यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह की ओर वो इशारा करता है, यीशु मसीह को वो दिखाता है। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह की शैडो है, उसकी छाया है। तो उस समय जैसे यहोवा ने आज्ञा दी थी कि आपको मेमने को काटना है और उसके लहू को लेकर अपने घर के बाहर, अपनी चौखटों के ऊपर लहू को लगाना है, और जहां लहू है वहां जीवन है मेरे प्रियो, क्योंकि बिना लहू के माफी नहीं है, बिना लहू के जीवन नहीं है। और इजराइलियों ने ऐसा ही किया, उन्होंने अपने घरों के बाहर यहोवा के उस मेमने के लहू को लगा लिया। और आधी रात को लिखा है कि मौत का फरिश्ता पूरे मिस्र के अंदर घूमता रहा, और जहां जहां लहू उसे नजर आया वो उसके अंदर नहीं गया। लेकिन जहां लहू नहीं था वहां मौत था मेरे प्रियो। याद रखें, यीशु मसीह का लहू हमारी ढाल है मेरे प्रियो। जब हम अपने कामों को, अपने जीवन को मसीह यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करते हैं, याद रखें कोई मौत का फरिश्ता, कोई बीमारी, कोई ऐसी बबा, कोई दुष्ट की ताकत आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती, अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपकी ढाल है, वो आपकी ढाल है मेरे प्रियो। और उस ढाल में रहकर आप सुरक्षित हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए वो बड़ा है जिसके अंदर रहकर हम सुरक्षित हैं। और जो कोई पाप करता है, गुनाह करता है, जब वो पश्चाताप कर लेता है, तो यीशु मसीह का लहू उसे उसके पापों से आजाद करता है, छुटकारा देता है, और वो उसकी ढाल बन जाता है। लेकिन जो कोई अपने पापों में पड़ा रहता है, मन को कठोर करता है, वो उस मेमने के लहू की सामर्थ्य से, उस ढाल से वो बाहर हो जाता है, उस बाड़े से बाहर हो जाता है। और जब उस बाड़े से बाहर हो जाता है मेरे प्रियो, मौत का फरिश्ता तैयार है, बीमारियां तैयार है, ऐसी ऐसी बवा हैं जो तैयार है नाश करने के लिए। और आज बहुत सारे लोग यहोवा का ज्ञान ना होने के कारण, उसके लहू में ना छिपने के कारण बीमारियों में और ऐसे कामों में नाश हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेमने के लहू की सामर्थ्य को जाना ही नहीं मेरे प्रियो। उन्होंने उसके लहू की सामर्थ्य को जाना नहीं, और आज वो नाश हो रहे। याद रखें, हम भारत के अंदर जब तक बाड़े के अंदर हैं हम सुरक्षित हैं मेरे प्रियो। बाहर के जो दुश्मन है बॉर्डर के ऊपर, वो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जैसे ही आप इस बॉर्डर को पार करेंगे, बाड़े को क्रॉस कर देंगे, बॉर्डर तोड़कर आप दूसरी सरहद में चले जाएंगे, वहां के जो सैनिक हैं वो तुरंत आपको मार देंगे। आप जीवन की वहां कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब तक आप यीशु मसीह के लहू के बारे में हैं, आप सुरक्षित हैं। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम गुनाह करके, हम पाप करके बाड़े से बाहर ना जाएं, पर धार्मिकता के साथ, पवित्रता में होकर यीशु के लहू के रूपी बाड़े में बने रहें, ताकि हम दुष्ट के हर एक जलते तीरों को बुझा सके मेरे प्रियो। दूसरी जो बात है वो गवाही के वचन है।
याद रखें, जब मुसीबत में आपके ऊपर क्लेश आते हैं या आपके ऊपर परेशानी आती हैं, जब आपके ऊपर तकलीफ आता है, जब आपकी समस्याओं आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देती हैं, आपके पास गवाही के वचन है। आप अन्य जातियों के नहीं, आप संसारिक लोगों की तरह ऐसे नहीं है जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता। याद रखें, आपके पास गवाही के वचन हैं। आप जब उन वचनों को बोलना शुरू करते हैं और जब आप उसे बोलते हैं, आप उसे सुनते हैं, और वो एक दो धारी तलवार के समान है जो आपके उन परिस्थितियों को, हालातों को काटना शुरू करता है, क्योंकि वो गवाही का वचन है। जब लोग आपको घेर ले और आपको सताएं, आपको मारे या आपके खिलाफ बातें करेंगे, याद रखें, आपके पास यीशु मसीह की गवाही है। जब आप उसकी गवाही देंगे, उस गवाही का सामना वो नहीं कर पाएंगे। आप दो धारी तलवार लेकर खड़े हैं मेरे प्रियो, जो हृदयों को छेद देता है। वचन के अंदर लिखा है, जब पेंतेकोस्त के दिन पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और वो खड़ा हो गया और वो भीड़ को जब प्रचार करने लगा, भीड़ के अंदर ऐसे लोग थे जो मजाक उड़ा रहे थे, जो ठट्टा कर रहे थे कि इन्होंने तो दिन में ही शराब पी ली है, इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन पतरस जब उस गवाही के वचन को लेकर खड़ा हुआ, उस दो धारी तलवार से उसने लेकर वो खड़ा हुआ, जब वो बोलने लगा, उसने उनके नेगेटिव बातों को नहीं सुना, पर वो गवाही के वचन के अनुसार बोलने लगा। तो याद रखे, उसके मुंह से जो गवाही का वचन निकला, दो धारी तलवार निकला, वचन कहता है उनके हृदय सिध गए, उनके हृदय कायल हो गए। और जब हृदय कायल हो गए, वो घुटनों के ऊपर आ गए और कहने लगे, ओ हमने सच में बड़ा पाप किया है, हमने सच में बड़ा गुनाह किया है। जो उनका ठट्ठा उड़ाने वाले थे, जो मजाक उड़ाने वाले थे, जो तैयार थे कि अभी इनको पत्थरवाह करके हम मार देंगे, वो उनके हृदय सिध गए, क्योंकि दो धारी तलवार वो काटने के लिए तैयार रहता है, वो काटता है मेरे प्रियो, वो छेद देता है मेरे प्रियो। और 3000 लोगों के हृदय सिध गए, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने तौबा की और उन्होंने बपतिस्म लिया, उन्होंने उद्धार पाया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये दो हमारे पास बड़े हथियार हैं। यीशु मसीह का लहू जिसमें हम छुपे रहेंगे तो हम दुष्ट के हर एक हथियारों से बच सकते हैं। और दूसरा, हमारे पास वो गवाही का वचन है जिसके द्वारा हम अंधकार की ताकतों के ऊपर, अंधकार की चीज़ों के पर फतह हासिल कर सकते हैं। जो लोग आज इन दोनों हथियारों का उपयोग नहीं कर रहे, याद रखें, वो नाश के गड्ढे में पड़े हुए हैं और वो जयवंत नहीं हो पाएंगे, वो खड़े नहीं रह पाएंगे, पर वो गिर जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी गवाही देते रहें। हम यीशु के लहू में अपने जीवन को छुपा के रखें मेरे प्रियो। हम अपने कामों को, बुराई से, पाप से अपने आप को बचा के रखें मेरे प्रियो, ताकि सच में हम जयवंत से भी बढ़कर हो मेरे प्रियो। एक बड़ी भीड़ ने वचन कहता है मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण वो जयवंत हो गए। आज अगर हम भी इन दोनों बातों को अपने जीवन में लेंगे, हर परिस्थिति के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम जयवंत होंगे मेरे प्रियो। आगे लिखा है, हे पृथ्वी और समुंदर तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है उसका थोड़ा ही समय बाकी है मेरे प्रियो। याद रखें, उनके ऊपर हाय आ गई जिनके पास न मेमने का लहू था, न गवाही के वचन थे, क्योंकि वो शैतान के सामने खड़े नहीं रह सकते। शैतान उन्हें बड़ी मार से मारेगा, क्योंकि वो चाहे उसके लोग हो क्यों ना हो, वो किसी के ऊपर दया करता नहीं है। वो तो उसका स्वभाव ही है, वो मारता है, वो काटता है, वो चुराता है। लेकिन जिनके पास मेमने का लहू था, जिनके पास गवाही का वचन है, वो उसके सामने शैतान नहीं खड़ा रह सकता, वो उनको वो कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी मेरे प्रियो, वचन कहता है उनके ऊपर हाय आ गई और एक बड़ा जलजला इस दुनिया के अंदर आएगा। एक बड़ी मरी के द्वारा, एक बड़े महारोग के द्वारा वो लोगों को मारेगा, युद्ध के द्वारा वो लोगों को मारेगा, वो बड़ी बड़ी पीड़ाएं, बड़ी बड़ी यातनाएं देगा, लोगों से अपनी पूजा कराएगा और फिर भी वो उनको मारेगा मेरे प्रियो। लेकिन याद रखिए, जो यीशु के लहू में उस समय भी छुपे रहेंगे और गवाही के वचन को थाम के रखेंगे, वो उसके हर जलते तीर को बुझा सकेंगे, उसकी हर एक हथियार को वो निकम्मा कर सकेंगे
और वो जयवंत से भी बढ़कर बन पाएंगे मेरे प्रियो। ये सच में बाइबल का वचन हमें बयान करता है। और जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या 12 अध्याय 13 से 16 वचन के अंदर यहाँ लिखा है, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, और उस स्त्री को उकाब के बड़े 2 पंख दिए गए थे कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुँच जाए जहाँ वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी को बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। मेरे प्रियो, वचन के अंदर लिखा है उस स्त्री के पास 2 पंख थे, उकाब के बड़े 2 पंख, जिनके द्वारा वो उसके सामने से भाग सकती थी, वो अपना बचाव कर सकती थी। याद रखिए, ये 2 जो पंख हैं ये प्रार्थना है और आराधना के पंख है मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप आराधना करते हैं, इन 2 पंखों को लेकर आप स्वर्गीय स्थानों में पहुंच जाते हैं, आप यहोवा के शरण स्थान में पहुंच जाते हैं, आप यहोवा के पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं जहां दुष्ट नहीं आ सकता, जहां दुष्ट नहीं पहुंच सकता, और आपकी सहायता, आपका विश्राम, आपका आराम वहां पर होता है मेरे प्रियो। इस स्त्री को वो 2 पंख दिए, क्योंकि ये स्त्री नहीं, ये कलीसिया है मेरे प्रियो। ये कलीसिया को दिखाती है, और कलीसिया को यहोवा ने उकाब के 2 बड़े पंख दिए हैं, जिनके द्वारा वो ऐसे स्थान में पहुंच जाते हैं जहां चिंता नहीं आ सकती, जहां परेशानियां नहीं आ सकती, जहां तकलीफ नहीं आ सकता, क्योंकि उकाब बड़ी उडारियां मारकर उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां कौवा नहीं आ सकता, जहां कोई भी जंगली जानवर और दूसरे जानवर पक्षियां नहीं आ सकते। उस उकाब उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है मेरे प्रियो। प्रार्थना और स्तुति के द्वारा, प्रार्थना आराधना के द्वारा हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां आराम है, जहां विश्राम है, जहां जीवन की बातें हैं, जहां जीवन देने वाला है। हम उसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं और वो हमें आज़ाद करता है, वो हमें छुड़ाता है मेरे प्रियो। ओ बाइबल के अंदर लिखा है वह सांप के सामने से उड़कर जंगल में चली गई, जहां वो पहुंचाई गई और जहां वो पाली जाएगी 3.5 साल के लिए। यहाँ पर लिखा है एक समय और आधे समय तक, इसका अर्थ है 3.5 साल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। 3.5 साल का जो महाक्लेश, टोटल 7 साल का क्लेश है, और 3.5 साल दुष्ट को काम करने के लिए दिए गए हैं। वो काम करेगा, पर 3.5 साल कलीसिया को अपनी गवाही देनी है, कलीसिया को मसीह यस्सु के नाम का प्रचार करना है, और उसको जब प्रचार करेगी, याद रखे बहुत से लोग बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। लिखा है वो जंगल यानी कि यहोवा की उपस्थिति में पहुंच गई, वहां उसका बचाव हो रहा है। शैतान ने भिन्न भिन्न प्रकार से उसके ऊपर यातनाएं दी। लिखा है उसने अपना मुंह खोला और पानी को बहा दिया, नदी बहा दी। ये नदी महाक्लेश को दिखाती है, ये नदी सताओ को दिखाती है। उसने सताओ के द्वारा उसके कामों को रोकना चाहा, उसे मारना चाहा, लेकिन लिखा है पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, अपना मुंह खोला और नदी जो अजगर के मुंह से निकली थी उसे पी लिया। याद रखे, वो सताएगा लेकिन यहोवा के दूत हमारी सहायता करेंगे, यहोवा की सृष्टि हमारी सहायता करेगी। यहोवा हमारी सहायता के लिए हर समय हर पल तैयार रहेगा। याद रखें, जिनका भरोसा यकूब के यहोवा के ऊपर है, जिनका भरोसा यशवा मसीह के ऊपर है, वो हर विपत्ति से छुड़ाए जाएंगे, हर पीड़ा से छुड़ाए जाएंगे। याद रखें, आपके पास 2 हथियार हैं, मेमने का लहू, यीशु मसीह की गवाही। आपके पास 2 पंख हैं, प्रार्थना और आराधना के, स्तुति के पंख हैं। आपके पास यहोवा की उपस्थिति है, वहाँ आपकी सुरक्षा है, वहाँ कलीसिया की सुरक्षा है। इसलिए कभी भी उन परिस्थितियों से डरे ना, घबराए ना। याद रखें, आप जयवंत से भी बढ़कर बनाए गए हैं, आप अंधकार की ताकतों के ऊपर जयवंत से भी बढ़कर हैं।
उनके ऊपर राज्य करने के लिए यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। उसने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को पांव तले रोंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है, किसी बात से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, आप इन दोनों बातों को अपने जीवन में बना के रखें। मेमने के लहू को, वो लहू वो वैसा लिक्विड लहू नहीं है, पर वो जीवन को दिखाता है, वो यहोवा की सामर्थ को दिखाता है। ओ उसका वचन जो आज हमारे अंदर से गवाही देता है, बोलता है, उसको दिखाता है मेरे प्रियो। और प्रार्थना और आराधना के जो पंख हैं, उसको लेकर हम उसकी उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। आओ इस पवित्र वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो, और आप ईमान में बने रहे, मसीह यीशु में बने रहे। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमेन, आमेन।